नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, बुद्धि विद्या वाणी रिद्धि सिद्धि के देवता श्री गणेश जी की पूजा बुधवार के दिन बहुत ही खास मानी जाती है। मान्यता है कि बुधवार का व्रत करने वालों की बुध ग्रह से संबंधित दोषों से भी छुटकारा मिल जाता है। करियर में, जीवन में हर मोड़ पर सफलता मिलती है। मांगलिक कार्यों में भी किसी तरह की कोई विघ्न बाधा नहीं आती है। आरोग्य, धन प्राप्ति के लिए भी बुधवार का व्रत बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। तो चलिए, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ कि बुधवार के व्रत को कब और कैसे शुरू करना चाहिए। बुधवार के व्रत की कथा का श्रवण आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर सुनें ताकि आपको बुधवार व्रत कथा के फलों की प्राप्ति हो सके, क्योंकि व्रत में और बुधवार के दिन कथा का श्रवण करना बहुत जरूरी होता है, तभी सभी को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बुधवार का व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के बुधवार से शुरू कर लेना चाहिए। इसके लिए आपको 7, 11 या 21 बुधवार का व्रत का संकल्प पहले ही बुधवार के दिन ले लेना है। आखिरी बुधवार के दिन पूजा पाठ, दान के बाद उद्यापन जरूर करना है। बुधवार के दिन व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है और समय मंगलमय रहता है, जीवन मंगलमय रहता है। कोई अड़चने, कोई बाधाएं, कोई विघ्न बाधा, कोई आर्थिक समस्या गणेश जी की कृपा से कभी भी नहीं आती है। तो चलिए कथा का श्रवण कर लेते हैं। कथा इस प्रकार है। समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो व्यक्ति बहुत ही धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगरी की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने अपनी पत्नी से, माता पिता से संगीता को विदा करने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते हैं। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा शुरू कर दी। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बिठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान हो गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति से कहा, अरे भाई, ये मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठगे हो। ये मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैं तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलवाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों इस तरह एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते हुए देख बहुत से लोग वहां इकट्ठे हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डालने के लिए कह दिया। अब क्या था, राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन,
तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया। ये सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान बुद्धदेव, हे गणपति महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भविष्य में अब कभी भी बुधवार के दिन मैं यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार के दिन आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन की प्रार्थना करने के बाद भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। गणपति भगवान की भी उस पर कृपा हुई। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव और गणपति देव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा कर दिया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें एक बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी अपने आप जुड़ गया। दोनों उसमें बैठकर शमतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्धदेव की कृपा, गणपति भगवान की कृपा उनके ऊपर सदैव बरसती रही। उनके यहाँ खुशियां बरसने लगी। इसी तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, भगवान गणपति महाराज, बुद्धदेव उनके सभी कष्ट, दुख दरिद्र, विघ्न बाधाएं, आर्थिक समस्याएं, रोग दोष सभी कुछ दूर कर देते हैं। उनकी कुंडली में बुध ग्रह भी मजबूत बनता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कथा बुधवार के दिन की। आशा करती हूँ ये कथा कहानियाँ आपको ज़रूर पसंद आती होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियाँ आपको भी अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।